हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 15 अगस्त को हमारे देश ने 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। पूरे देश ने उनको सुना और जो लोग सुन पाए तो ठीक है, जो नहीं सुन पाए उनको मैं अपने शब्दों में, सरल शब्दों में बताना चाहूँगी कि क्या क्या उन्होंने कहा और किन किन बातों को उन्होंने जोड़ दिया और कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने कही जो सफल हो रही हैं और हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों पे उन्होंने जोर दिया, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लाल किले के प्राचीर से जो भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने बलिदान दिया, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने शत शत नमन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश को जो है बचाने के लिए, हम अपनी भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट होके लगा है। हमारे देश में जो सैनिक हैं उन्होंने एलओसी से लेकर और एलएसी तक दिखा दिया अपनी ताकत कि हम जो हमसे जिस तरह से बात करेगा उसको हम उसी भाषा में हम जवाब देंगे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि देश की रक्षा के लिए हमारे जो सैनिक भाई तैनात हैं और जिन लोगों जो शहीद हो गए, गलवान की घटना हो या करगिल की घटना हो, जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी सैनिकों को उन्होंने नमन किया। फिर उन्होंने बताया कि हमारा देश कितने जोरों से तरक्की कर रहा है। एफडीआई के जो जितने भी रिकॉर्ड्स थे सब टूट गए हैं। एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश की कंपनियां लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और भारत की तरफ जो है निवेश करने के लिए बहुत से देश आकर्षित हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की। आत्मनिर्भर भारत में हमने जो है वो कोरोना काल में बहुत कुछ सीख लिया। आत्मनिर्भर भारत ने हमें जो है कोरोना के लिए पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर सब कुछ बनाना सिखा दिया। इसके बाद जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हमारे देश में सिर्फ एक लैब थी कोरोना के टेस्ट के लिए और आज हमारे देश में 1400 लैब्स हैं जिसमें कोरोना टेस्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। इसके बाद पहले जो था वो सिर्फ 300 टेस्ट एक दिन में होते थे। आज 7 लाख के करीब टेस्ट जो है वो एक दिन में हो रहे हैं। तो ये हमारे आत्मनिर्भरता का ही प्रमाण है। देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश में जो है अब 100 से अधिक सैन्य उपकरण जो है वो, चाहे वो राइफल हो या वो कोई बंदूक हो या तेजस के जो सामान है, तेजस विमान है और बहुत सारे मिसाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अब हम अपने देश में ही तैयार कर रहे हैं। 100 से भी ज़्यादा उपकरणों का, सैन्य उपकरणों का अब आयात बंद कर दिया गया है। हम अपने देश में उसको उत्पादन करेंगे उसका और अपने देश में ही उसको प्रयोग में लाएंगे। तो इस तरीके से अब हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन रहा है। इसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, नई, सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि देश का जो बच्चा है वो जड़ों से जुड़ा रहेगा और जड़ों से जुड़ के आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप लोगों को पता ही है कि प्रांतीय भाषा में, प्रादेशिक भाषा में बच्चा जो है वो पहले साल जो है जीवन के अपने उसी में शिक्षा ग्रहण करेगा। तो उसको जो है वो अपनी जड़ों उसे बिल्कुल मजबूती से वो जुड़ पाएगा। इसके बाद वो आगे ज्ञान विज्ञान की तरफ अग्रसर होगा। इसके बाद उन्होंने जो हम लोग की किसान हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, सभी के बारे में उन्होंने जितनी भी नई नई नीतियां लागू हुई हैं, नए नए जो कुछ भी उनके
प्रोग्राम चल रहे हैं, सबकी चर्चा उन्होंने की, किसी भी वर्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उन्हें संसाधन मिले तो। इसके लिए उन्होंने बोला कि हमने इंटरेस्ट रेट कम किया है, कोऑपरेटिव बैंक जो है सारे आरबीआई से वो जो उनका मिल गए हैं, उसके कारण जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी आई है। फिर जीएसटी के कारण जो है टैक्स में कमी आई है, तो लोगों को छूट दी गई टैक्स में भी। जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं वही लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स होते हैं और सच्चाई और ईमानदारी से देश की तरक्की में साथ दे रहे हैं। तो इन सब की चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक में सीधे पैसे चले जाते हैं और किसानों को अब छूट दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों का वह दाम लगाएंगे, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बेच सकेंगे, इसकी उनको छूट रहेगी पूरी। ये भी बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए। इस तरह से उन्होंने हर सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे समुद्र तट हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े हमारे देश में तटीय इलाके हैं समुद्र के किनारे, उन सब पे जो है 4 लेन की रोड बनेगी। अब 4 लेन रोड बनने जा रही है समुद्र तट के लिए। और जो भी तटीय इलाके हैं वहाँ पे जो है एनसीसी स्थापित की जाएगी, और जो भी जो एयरफोर्स के अंडर आएगा वहाँ एयरफोर्स के पर्सनल, जो आर्मी के अंडर आएगा वहाँ आर्मी के पर्सनल, और जहाँ नेवी के अंडर आएगा वहाँ नेवी के पर्सनल जो है वो प्रशिक्षित करेंगे एनसीसी के बच्चों को। आगे के लिए वो उनको सैन्य शिक्षा दी जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने कहा कि पूरे देश ने जो है वो अब डिजिटल जो हम ट्रांसफॉर्मेशन है उसे अपना लिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कहने का मतलब है कि अब लोग जो है वो पेमेंट्स वगैरह जो है यूपीआई के द्वारा दे रहे हैं। अब वो लोग जो भी पैसों का मनी ट्रांजैक्शन है वो अब हम लोग डिजिटली कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है वो अब धीरे धीरे डिजिटल भाषा को समझ रहा है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी 6 दिन पहले जो है वो फाइबर ऑप्टिकल जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा वहाँ पे इंटरनेट सुरक्षा दी गई है। इसी तरह से आगे जो है वो और भी लक्षद्वीप है वहाँ पे भी इसी तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसी तरह से उनको भी दिया जाएगा। इस हमारा देश जो है वो डिजिटली स्ट्रांग हो रहा है, वो उन्होंने ये भी कहा। हालांकि इस चीज़ में थोड़े से नुकसान भी हैं, लेकिन फिर भी अपने देश की सुरक्षा और के लिए हमारा देश जो है वह सतर्क भी है, सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, ये भी उन्होंने कहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कोयले की खदान से लेकर के और जेट प्लेन उड़ाने तक का काम महिलाएं कर रही हैं आज के युग में। तो महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज महिलाओं को दी जाने वाली उन्होंने जितनी भी सुरक्षा है, जितनी भी स्कीमें हैं उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन जो हमारे देश का है उसमें 22% भागीदारी जो है महिलाओं की है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, जो कुछ भी उनको करना है उसमें आगे बढ़ रही हैं, उसके लिए मुद्रा लोन जो है वो ले रही हैं। फिर जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी ज़्यादातर 70% जो है महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश की महिलाएं तरक्की कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसे जो कुरीति थे उससे मुस्लिम बहनों को जो है छुटकारा मिला। और अब जो है वो 6 महीने की लीव के साथ, सैलरी के साथ गर्भवती महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी। तो ये कितनी अच्छी बात है, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बताया कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को जैसा कि सबको पता है कि 6,000 रुपये जो है वो अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है सरकारी अस्पताल में तो उसको प्रदान किए जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 6,000 से भी ज़्यादा गाँव में अब जो औषधि केंद्र हैं उसमें जो है 5 लाख से भी ज़्यादा सैनिटरी पैड्स सिर्फ 1 रुपये में दिए गए हैं। इस योजना को वो लोग बढ़ा रहे हैं आगे आगे। और जो कुपोषण है लड़कियों का, वो उनके कुपोषण और उनकी उम्र जो शादी की है
क्या सही उम्र है, इस सब चीज़ों के ऊपर भी अभी विचार किया जा रहा है। इसके बारे में भी अब थोड़े दिनों में परिणाम आ जाएंगे। फिर उन्होंने जो है हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी एक नई स्कीम आई है। उस नई स्कीम का नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है वो एक आईडी कार्ड बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति का, देश में हर किसी का एक आईडी कार्ड बनेगा जो कि वो उसका हेल्थ कार्ड कहलाएगा। उसमें क्या होगा कि आप का वो आईडी कार्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर से उसमें वो भी रखा जाएगा और उसका आधार कार्ड जो है वो भी लिंक रहेगा उससे। तो आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका कोई टेस्ट होगा, आपकी लैब रिपोर्ट्स, आपने क्या दवाइयाँ ली, आपका क्या इलाज अब तक हुआ है, सारी हिस्ट्री उसमें दर्ज रहेगी। तो आप पूरे भारत में कहीं भी जाके अपना इलाज कराएंगे, वो जो हेल्थ कार्ड है वो आपके बहुत काम आएगा। और ये स्कीम 15 अगस्त से ही लागू कर दी गई है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 15 अगस्त के दिन ये नई हमारी जो नीति है वो लागू हो जाएगी, ये स्कीम लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक हेल्थ आईडी सबका बन जाएगा, जिससे कि वो कहीं भी अपना पूरे भारत में कहीं भी, किसी भी अस्पताल में, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में, कहीं भी वो अपना इलाज करा सकते हैं। और इलाज के दौरान जो भी डॉक्टर है उसे उनको बताना नहीं पड़ेगा कि उनकी क्या इलाज पहले हुआ है, क्या हिस्ट्री रही है उनकी बीमारी की, या उन्होंने कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं, वो सब कुछ उस कार्ड पे दर्ज रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और ये सफल होगा तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे देश में हेल्थ के सेक्टर में होगी। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कोई भी सेक्टर को छोड़ा नहीं। उन्होंने हर तरह की पिछड़ी जाति से लेकर के और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं और एफडीआई है, सबकी चर्चा उन्होंने की। लेह से लेकर के कन्याकुमारी तक की, और इधर जो है गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक की हर प्रदेश के बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की। सबके बारे में उन्होंने बताया कि तरक्की हम कैसे कैसे कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों को जो है कुछ प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों को बताने में सफल रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं सफल हुई हूँ तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगर मैंने कुछ कमी रखी है तो वो भी आप लोग बताइए। आखिरी में जो है प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात उन्होंने कही कि मुझे जो बच्चे रंगारंग कार्यक्रम करते हैं उस सब के कारण जो है मुझे उन सब की मुझे कमी खल रही है। और ये कोरोना जो महामारी है उसके कारण जो है इतनी कम भीड़ है। 22 सिर्फ जवान थे गार्ड ऑफ ऑनर में भी, तो उसके कारण उनको मतलब कमी तो लगी रही थी, हम लोग को भी लग रही थी। लेकिन कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। जो लोग वहाँ बैठे थे वो भी पूरा सबने मास्क लगा रखा था, सबने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आने वाला साल जो है वो हमारे लिए 75वीं जयंती लेके आएगा। तो जब हमारा 75वां साल शुरू होगा आज़ादी का, उसको हम और भी अच्छे से मनाएंगे और भी नई नई योजनाएं उसमें लेके आएंगे। और इस तरह से आखिर में जो है वो वंदे मातरम का 3 बार उन्होंने वंदे मातरम कहा और जय हिंद कह के फिर इसके बाद जनगण मन के साथ उन्होंने अपने जो है वो संबोधन को समाप्त किया। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।